बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन अली। आज फिर पाकिस्तानी सियासत का बड़ा ही कोई गर्म तरीन दिन था, चूँकि कराची में कल पीडीएम का जलसा हुआ और आज कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनकी रिहाई हुई जो कल मज़ार कायद में उन्होंने नारे लगाए। मुबशर लुकमान साहब हस्बे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं और पहले दिन से हम ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ख़ुद लूज़ बॉल दे रही है। मुझे मुबशर साहब से ये जानना है कि इसमें हीरो कौन बन रहा है आज, चूँकि कैप्टन सफदर जो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आते थे माँ सिवाय इसके कि वो मरीम नवाज साहिबा की गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आज हुकूमत ने उनको भी हीरो बना दिया। मुबशर लुकमान साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन साबिर शाकिर साहब उन्होंने भी आज हमें फ़ोन पे ज्वाइन किया, तो साबिर साहब से भी कुछ पूछेंगे और मुबशर साहब से पहले पूछें, क्योंकि मैं तो खुद उनसे खबरें लेता हूँ इस्लामाबाद की जो खबरें होती हैं। तो मेरा ख्याल है पुराने मेरे दोस्त भी हैं, कोलीग भी हैं और हमने बड़ा मिलकर कवरेज भी की है एक साथ। तो इनको कोई इंसाइट पता होगी कि हुकूमत को कौन मशवरे दे रहा है। साबिर शाकिर इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पीपल इन द कंट्री। साबिर, अस्सलाम वालेकुम। साबिर जी, ये क्या हो रहा है? आप कैप्टन सफदर को हीरो क्यों बना रहे हैं? सर बस ये तो आपको पता है कि हर तरफ चल रही है ब्लफ गेम। और जब तक ब्लफ की गेम चलती है कोई किसी को पता नहीं होता। आपको मुझे पता है कि आप भी कॉलेज के ज़माने में बहुत खेलते रहे हैं। ये भी आपने ब्लफ मार दिया। तो इसलिए किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये समझते ये है कि शायद ये एक दूसरे को ब्लफ कर देंगे और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ये मात दे देंगे और स्टेट इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। ऐसा है वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कौन किससे रब्ता कर रहा है, कौन किसके साथ टेलीफोन कर रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, इनडायरेक्ट कौन कर रहा है और प्लानिंग क्या कर रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स उनकी नज़र में है और इसके अकॉर्डिंगली ये सारा कुछ हो रहा है। जो कैप्टन सफदर का जो मामला है वो आपको मालूम है कि ये आप खुद तसव्वुर करें कि क्या कोई सोचा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और उनका आईजी जो है वो किडनैप हो जाए और आईजी रैंक का कोई ऑफिसर किडनैप हो सकता है जिसके अपने साथ कोई 200-250 की फोर्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं ये इन बिटवीन कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो ये बताते नहीं हैं। एक तरफ ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये राब्ते कर रहे हैं और अपना हिस्सा मांग रहे हैं और हिस्सा मांग रहे हैं वो अपने जिससे से ज़्यादा वो जो मिल नहीं जाता। तो ये चीज़ चल रही। तो साबिर जी, लेकिन इसमें आप कौम के इदारों को क्यों तबाह कर रहे हैं? देखिए, कौम के इदारों को इनको अंदाज़ा नहीं है। असल में पहले एक करेक्टर होता था, आपको मालूम है कि आपने भी हमने मिल के आवाज़ उठाई, वो था अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन ने भी अपने आप को अबव द स्टेट समझना शुरू कर दिया था। पहले उसने स्टेट विद इन स्टेट बनाई, फिर वो अबव द स्टेट हो गया और अबव द स्टेट हुआ तो फिर उसने खेलना शुरू कर दिया उन्हीं के लोगों के लिए। ये नवाज शरीफ भी उसी लाइन पे चल रहे हैं और इन्होंने भी पहले स्टेट विद इन स्टेट बनाने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुए। अब ये अबव द स्टेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलसल ये उसी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और बज़ाहिर ये समझते हैं कि शायद वो अपनी विक्ट्री स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, हालांकि वो जा रहे हैं गहराई की तरफ और डूबने की तरफ, और वो खुद भी डूबेंगे और उनके जो लाइफ माइंडेड है वो भी खूब डूबेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है रियासत पाकिस्तान इतनी वीक नहीं है कि वो 45 मिनट की तकरीर से ही वो धड़ाम से गिर जाएगी या कोई एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी फोर्सेस का इदारा जो है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा। आई थिंक ये बहुत बड़े क्या कहना चाहिए, पंजाबी में कहते हैं दिलपिके में है और ये ब्रेके भी मारे जाएंगे जैसे अल्ताफ हुसैन मारा है। साबिर साहब, लेकिन एक बात तो बताएं कि ये डेफिनेटली इसका जो प्लान है, गेम प्लान, ये तो पाकिस्तान के बाहर तैयार हुआ और जो पीडीएम के जलसे हैं इनकी फ़ंडिंग जो है एक हमारा बरादर मुल्क कर रहा है और दबाकर फंडिंग कर रहा है और इधर उसके लोग जो हैं वो हर एक के लिए बैग ले के फिर रहे हैं। तो अभी तो पूरी एक बैनुल अक़वामी साजिश लगती है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़। आप लोग इसको कैसे देखते हैं इस्लामाबाद में? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए ना, जैसे ही सीपैक फेज 2 आया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट MOU साइन हुए बल्कि इफ्तिताह किए और वो प्रोजेक्ट ख़ास तौर पे
जिनके बारे में इंडिया ने और इंडिया के ऊपर जो उनके हैं जनाब लुक आफ्टर करने वाले उनके, उन्होंने आलमी इदारों को, आलमी मालियाती इदारों को खतूत लिखे कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में किसी प्रोजेक्ट को फंड नहीं करना, AJK का कोई वो नहीं फंड करना। जब जो खतूत लिखे उसका जब अल्टरनेट सीपैक की सूरत में आ गया और चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर FWO और चाइना ने मिलकर जब वो प्रोजेक्ट्स जिसमें बादशाह डैम की है, जिसमें AJK में भी प्रोजेक्ट्स हैं 2-3, ये सारे जब उन्होंने अनाउंस कर दिए, उसका इफ्तिताह हो गया, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ये टारगेट है, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान टारगेट है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान टारगेट है, और दोनों में ये मामला ख़राब किए जा रहे हैं और दोनों में दुश्मन मुल्क मुतहर्रिक है। और ये महज इत्तफाक तो नहीं है कि एक तरफ नवाज शरीफ लंदन में बैठ के एक नैरेटिव दे रहा है और दूसरी जानब उस पर प्रैक्टिकली अमल कर रहा है हमारा दुश्मन, हमारे फोर्सेस के जवानों को शहीद करके, और वजीरिस्तान में तुर्बत में गवादर को। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये महज इत्तफाक नहीं है। फिर कल की आप तकरीरें सुन लें, उन तकरीरों में भी जो महमूद खान अजहर की तकरीर है वो तकरीर भी बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रही है, जो कि इंडियंस कह रहे हैं, इंडियंस बैठ जर्नल कह रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हमारी प्लानिंग और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और किस किस एरिए को हमने हिट करना है। और HFI साहब वही कर बातें कर रहे थे। साबिर शाकिर साहब, ये जो 11 जमाती एक ओपोजिशन की मूवमेंट बनी हुई है, इसको कामयाब होता देख रहे हैं? चूँकि आप जो बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है, ना तो वो बिलावल इंडोर्स कर रहे हैं, ना वो मौलाना फजल रहमान उसको आगे लेकर चल रहे हैं। नवाज शरीफ तो खैर बिल्कुल डायरेक्ट इदारों के ख़िलाफ़ अर्जा सराई कर रहे हैं। तो इस तहरीक का क्या बनेगा, ये जो 11 जमातों के लोग इकट्ठे होकर जलसे जुलूस कर रहे हैं? इस तहरीक का ये सारे अपना अपना डील करने की कोशिश कर रहे हैं जी अभी तक तो, और इनके पॉकेट्स में अपने अपना डील पैकेज मौजूद है और जहाँ से अच्छी डील मिलेगी ये बिल्कुल करेंगे। ना पीपल्स पार्टी पीछे रहेगी, ना मौलाना पीछे रहेंगे, और शरीफ फैमिली जो है वो भी पीछे नहीं रहेगी। उनको भी अगला जो रिलीफ मिलता है तो बखुशी कबूल करेंगे। और ये तीनों को पता है, ये बात ध्यान में रखें। और इस बार मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी जो है वो एक फासले पे हैं शरीफ फैमिली से, और इसीलिए वो फासले पे हैं कि पिछली दफ़ा मौलाना के लॉन्ग मार्च और धरने को सबसे ज़्यादा कैश करवाया था शरीफ फैमिली है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उसी के नतीजे में बैरून मुल्क भी गए थे। तो मौलाना सोच समझ के कदम, बैरून मुल्क तो नहीं यार, अपने मुल्क ही गए हैं, सारी इन्वेस्टमेंट उनकी वहाँ, बच्चे वहाँ, तो अपना ही मुल्क हुआ ना। हाँ उस सेंस में तो उनका अपना ही है क्योंकि इस वक्त तो उनके लिए जन्नत वही है। और ये है, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। कल से लेके आज तक 16 अक्टूबर से लेके आज तक आप मुख्तलिफ इवेंट्स को देख लें तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल दूर खड़ी है, नज़र आ रही है। और अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो चाहती है कि वो अपनी हरकत और सकरात से पकड़ी ना जाए और किसी को पता ना चले कि वो 3-4 कश्तियों में सवार है। तो लेकिन जो देख रहे हैं उनको पता है कि वो कहाँ कहाँ राब्ते में हैं और कहाँ कहाँ से हासिल करना चाहते हैं। अच्छा साबिर शाकिर से एक आखिरी सवाल है, चूँकि इस्लामाबाद में मुबशर साहब मौजूद हैं और बड़े इन्फॉर्म्ड हैं। आपने भी कहा साबिर साहब, रियासती इदारा जिसके ख़िलाफ़ मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े खुल के बयान कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि वो इदारा क्या सोच रहा है, उसका क्या स्टांस है, चूँकि वहाँ से अभी तक कोई जवाब, हमें कोई रिप्लाई नज़र नहीं आया। तो आप चूँकि इस्लामाबाद में बैठे हैं, बड़े इन्फॉर्म्ड हैं, तो ये भी बताएं कि उनका क्या नैरेटिव है, उनका क्या स्टांस है इस टाइम? वो इदारा जो है ना, जब कुछ करना तो बताता नहीं। ठीक है, वो उसके मतलब मुतील्ला से पूछ लेते हैं कि वो क्या करे। वो नहीं बताता। अलबत्ता साबित की ISPR फौज पाक फौज के तर्जुमान आसिफ गफूर साहब का एक जुमला है कि खामोशी की भी एक जुबान होती है, बिल्कुल और सही। खामोशी का भी एक पैगाम होता है। तो बस आप उसी को फॉलो करें। साबिर, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है। जो बात साबिर ने नहीं बताई और मैं आपको बताता हूँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के इसमें
कुछ साबिक सरकारी अफसरान भी मौजूद हैं इस पूरी कैंपेन के पीछे, बैरून मुल्क भी हैं, अंदरून मुल्क भी हैं। सरकारी अफसरान? जी 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 जी, रिटायर्ड, वो इसको लीड कर रहे रिटार्डेड भी कह सकते हैं। हैं। रिटार्डेड भी कह सकते हैं। जो मुल्क के खिलाफ बात करेगा वो रिटार्डेड ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे मेंटली मैं तो रिटार्डेड। उस सेंस में कह रहा हूँ। लेकिन साबिर शाकिर साहब ने एक और खबर भी दी है, उन्होंने कहा कि जब मौलाना साहब का धरना खत्म हुआ था उसका फायदा नवाज शरीफ को तो हुआ बाहर गए थे, हाइड पार्क में कौन नजर आया, सेल्फ्रिजेस के कॉफ़ी शॉप में कौन नज़र आया, हैरिट्स में कौन नज़र आया, वो शॉपिंग करता हुआ सूट्स की कौन नज़र आया, बाहर बगैर मास्क के कौन बैठा हुआ नज़र आया आपको? मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब। अच्छा मुझे साहब एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि हम चूँकि बहसीत अगर अवाम, मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ उनकी पल्स ले रहा हूँ, कह रहे हैं भी अपोजिशन एहतजाज कर रही है, जलसे हो रही हैं, अपोजिशन लोगों की बात कर रही है, लेकिन साबिर शाकिर साहब ने कहा, जो आप भी बात करते हैं, कि अपोजिशन जो है वो अपनी डिमांड्स लेकर पॉकेट में फिर रही है, जब उनको डील मिलेगी ये सब तितर बितर हो जाएंगे। ऐसा ही होता है मुल्क में, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मफाद के लिए। क्योंकि पॉलिटिक्स इज अबाउट द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तो जो चीज़ अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही होती है वही होता है। देखें, किसी की जेब भरी जाती है, किसी को ओहदा मिलता है, किसी को कोई हिस्सादारी मिलती है, किसी को वादा मिलता है, किसी को झंडी कराई जाती है, ये सब इन चीज़ों का हिस्सा होता है। गालिबन नई किस्म का एक एनआरओ जो है वो तश्कील पा सकता है, लेकिन अभी तक इमरान खान को थोड़ी लचक दिखानी पड़ी चाहिए थी। उसके लिए इमरान खान उसमें लचक दिखाने को तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है एक बात जिस पे सारी अपोजिशन जमातें अभी डिफ्यूज़ हो सकती हैं काफ़ी हद तक, वो है कि अगर नैब को मिलकर ख़त्म कर दें तो उस पर काफ़ी हद तक खुश हो जाएंगे सारे, और आप शिद्दत में कमी देखेंगे। तो वो हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो ये ख़त्म करेगी? हुकूमत और अपोजिशन मिलकर कर सकते हैं ना, तो वो, लेकिन यह है कि हुकूमत ने आज जो अब फैसला किया ऑर्डिनेंस का कि जिसके तहत शो ऑफ हैंड होगा सेनेट की सीट में, वो एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो हो जाता है तो वो एक मास्टर स्ट्रोक है और हुकूमत जो है वो काफ़ी चीज़ों पे नज़र रख सकती है। अच्छा मुबशर साहब, आप चूँकि पहले दिन से कह रहे हैं और हमने इस पे कई वीलॉग्स किए हैं कि हुकूमत को पैनिक नहीं होना, ये जितना काम हो रहा है हुकूमत पैनिक है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? जो आज कराची में हुआ उससे उसका फ़ायदा किसको हुआ? रैंक एंड फाइल पैनिक है। प्रॉब्लम ये है, आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी गवर्नेंस नहीं है। आज 30-35% अद्वियात की कीमत महंगी हो गई है। बिल्कुल ठीक, यानी आज के दिन ही होनी थी यार, को आगे पीछे कोई और टाइम नहीं मिला था। आज का दिन ही सफदर को जब हाईलाइट मिल रही है तो आप उस पर ये सब कुछ कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का आप जो मर्जी बात कहें, वो उन्होंने अंडों का और वो जो है आलू का उन्होंने मिक्सअप तो कर दिया दर्जनों किलो का, लेकिन बात तो वो सही कर रहे हैं कि अवाम इस महंगाई से तंग है। चलो हम लाइटर मोमेंट में हम उसका मजाक कर लेते जो भी है, लेकिन बात तो बड़ी खौफनाक है और बात तो बिल्कुल सही है। और हुकूमत को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस वक्त जो अरबाब इख्तियार है अब, क्योंकि जब से 18वीं तरमीम आई है वो उसने सूबों को इतना ज़्यादा खुद मुख्तार कर दिया है कि वफाक तो उसके सामने मफलूज होकर रह गई है। मैं बड़ी सिंसियरली बिलीव करता हूँ अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो 18वीं तरमीम को रीविज़िट करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि उसको पूरी तरह रिपील करना पड़ेगा, लेकिन उसको रीविज़िट करना पड़ेगा और उसमें कुछ शिकें हमें निकालनी पड़ेंगी। ये हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, इस सब को वफाक के पास। लेकिन उसके लिए तो मुबशर साहब ज़रूरी ना कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बैठे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अपोजिशन की हुकूमत की बात कर ही नहीं रहा। और ये उनको सोचना पड़ेगा, अब देखना ही है कि कौन कितना हमदर्द है इस मुल्क का। लेकिन एनीवे आने वाले दिन बड़े मुश्किल दिन हैं, महंगाई ज़्यादा होगी, एहतजाज बड़े होंगे, गालम गलोच बहुत होगी। और मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी लीडर ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप अपने घर के ताल्लुकात ख़राब करें, अपने दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब करें। पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं हम जो भी करना है, पाकिस्तान का सामने सोचें और पाकिस्तान के लिए करें, क्योंकि हमारी औलादों ने यहीं पे रहना है। हमारे पास कोई और मुल्क नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान था तो लोग कहते थे हम वहाँ चले जाएंगे, अब यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई डैमेज हुआ तो हम कहीं नहीं जा सकते। यही मुल्क है, यहीं पे हमारे बुज़ुर्ग दफन है, यहीं पे हमने भी मरना है और इसको हमने अपनी औलाद के लिए बेहतर भी करना है। बिल्कुल ठीक है मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। मुबशर साहब ने बड़ा मुख्तसर बताया खुलासा कि हमारे पास एवन फील्ड में कोई अपार्टमेंट नहीं है, हमने यहाँ पर ही रहना है, ना हमने बनाना है और ना हम बना सकते हैं, हमने इसी मुल्क में रहना है, इधर ही दफन होना है। तो इस मुल्क की खातिर, और सबसे इम्पोर्टेंट मुबशर साहब
इस मुल्क के जो इदारे हैं उनको वो मजबूत होंगे तो मुल्क भी मजबूत होगा। जो इदारों को कमज़ोर करेगा वो इस मुल्क के साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकता। कोई ईंट और सीमेंट का कोई इमारत तो नहीं बिल्कुल होती, ऐसा इदारों से बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है। नाज़रीन, आपने हमारा इस वीलॉग्स को देखिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका फीडबैक हमें मिलता रहे, और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी जो हैं वो आप तक पहुँच रहे हैं। मुझे इजाज़त है, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।